मैंने यहाँ पर जो भी लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ये मार्केट खुलने से पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था। अब देखो मार्केट ने क्या हुआ, ये जो लेवल अपसाइड का था, ये हमारे लिए डेस्टिनी के रूप में काम कर रहा था 58,000 का लेवल। तो मेरा ये थिंकिंग था, ये सेटअप था यहाँ पर कि अगर मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में यहाँ पे ओपनिंग होता है, तब तो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पर इस लेवल और इन दोनों लेवल के बीच में, ठीक है, इन जोन के बीच में अगर ओपनिंग होता है तब तो बेस्ट रहेगा। और जिस भी साइड अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, इसने क्या किया, फ्लैट ओपनिंग के साथ अपसाइड को ब्रेक करके डाउन साइड टेस्टिंग किया और उसके बाद अपसाइड का तगड़ा मोमेंटम दिया। तो मैंने ये कैसे लेबल को निकाला और मैं कैसे इस चार्ट को, जो भी चीजें था, मैंने इसको किसके बेसिस पर यहाँ पे इन सेवन लेवल सारे लेवल्स को यहाँ पे निकाला हुआ था। तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में आप यही सीखोगे किस तरीके से हमें चार्ट को रीड करना चाहिए, लेवल्स हम कैसे किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि मार्केट इस लेवल से रिवर्सल करेगा, इस लेवल से यहाँ से मार्केट ब्रेक करके और भी नीचे तक जाएगा, और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो कहाँ तक ये मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने जो यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ था, ये किसके बेसिस पे किया हुआ था, ये इंट्राडे लेवल के बेसिस पे मैंने यहाँ पे किया हुआ था। अब जैसे ही चार्ट को थोड़ा सा आप जूम आउट इस तरीके से करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, मैं अभी आपको इसके बारे में सारे लॉजिक यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इस लेवल की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लेवल है 56,875 से लेकर 56,763 का भी जो जोन है। ठीक है, ऑप्शन में जोन पर सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रस्ट करता हूँ। अब देखो, यहाँ से एक हमें तगड़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा था और इसके बाद मुझे यहाँ पे कोई भी वैसा लेवल नहीं देखने को मिल रहा था जिनसे कि मुझे एक एक्यूरेट लेवल यहाँ पे देखने को मिले। तो मैंने क्या किया कि ये जो लेवल है इसको मैंने प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसलिए दिया क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया कि मोमेंटम के बाद मार्केट ने अपना हाई लगाया हुआ था और इसके यहीं पर यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस लेवल को यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अक्सर जब भी अपने माइंड में बैठा लो कि प्राइस जिस भी लेवल पे चल रहा है, हमें नहीं पता इसके बाद क्या है। ठीक है, यहाँ तक हमें सिर्फ पता है, तो इससे पहले जो भी सबसे पास में लेवल्स रहते हैं उस पर सबसे ज्यादा हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अब जैसे इसके पास बिल्कुल भी मैं इसको भी कंसिडर कर सकता था, ठीक है, अगर इसको इस तरीके से, बट मार्केट में क्या था कि अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन भी होता, ठीक है, यहाँ पर तो ये डायरेक्ट ब्रेक करता तो मेरा माइंडसेट जो था, जो पहले अप साइड का बना हुआ था, वो चेंज होकर अब किसके लिए हो जाता, यहाँ पे डाउन साइड के लिए यहाँ पर हो जाता। ठीक है, किसके लिए हो जाता है, यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो मैंने पहले से ही उससे थोड़ा सा दूर, जहां पर मुझे और भी एक एक्यूरेट लेवल निकल के आए, तो इसलिए मैंने इस लेवल को सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दिया। ठीक है, देखो, वीडियो को जितना ध्यान से देखोगे और आवाज को थोड़ा सा अप करके अगर सुनोगे तभी आपको क्या है कि अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सबसे कंसिडर किया हुआ था। ठीक है, मार्केट बहुत दिनों से यहाँ पे अपसाइड के रैली यहाँ पे कर रहा था। अब इसके बाद मैंने ये जो रेजिस्टेंस है इसको किस तरीके से यहाँ पे निकाला, मार्केट इसके नीचे था तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हुआ, अभी फिलहाल इसके ऊपर चला तो अब हमारे लिए सपोर्ट बन गया। तो देखो, इतना याद रखो कि जो भी लेवल पहले हमारे लिए, जैसे मान लेते हैं ये लेवल हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। अब ये अगर ब्रेक करेगा तो इसके नीचे का प्राइस ट्रेड करेगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ऐसे लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलायबल होते हैं। ठीक है, जो लेवल का है कि ब्रेक के बाद जो सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन जाए या रेजिस्टेंस से यहाँ पे सपोर्ट बन जाए, तो वैसे लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक, अब देखो, मैंने इसको किसके बेसिस पर यहाँ पे निकाला, मैंने यहाँ पर निकाला इसको यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पे टचेस के बेसिस पर। अब यहाँ पर देखो, मार्केट में एक टचेस फिर रैली, यहाँ पे इसको टच किया फिर रैली, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर रैली, हमें यहाँ पे आया, टेस्टिंग किया, उसके बाद रैली। इसलिए मैं इस लेवल को सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अक्सर देखो, वैसे लेवल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया करो जहां पर कोई भी एक लेवल, ठीक है, किस तरीके से, जैसे ये प्राइस इस तरीके ट्रेड करते हुए आ रहा है, पहले से लेवल ड्रॉ है। ठीक है, क्या है, ये लेवल ड्रॉ है। अब ये क्या करा है कि इसको ब्रेक करके, इसको रिटेस्ट करके फिर से रिवर्सल करा और भी तेज से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जो भी चीजें टेस्टिंग करता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको प्रायोरिटी दिया और अक्सर मैं हमेशा यहाँ पे जोन के तरीके इस तरीके से फॉर्मेशन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, फिर से सेलिंग आया, और इसने अपसाइड को ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, फिर से अपसाइड मोमेंटम आया। इसलिए मैंने इस लेवल को यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो, जब मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग हुई तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसने फ्लैट ओपनिंग हुआ, अपसाइड को ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, और उसके बाद देखो मोमेंटम आया कि नहीं है अपसाइड में तगड़ा। और यहाँ पर मैं किस तरीके से डेस्टिनी को निकालता हूँ,
अब अप साइड के लिए जो हमारे लिए डेस्टिनी था 58,900 का लेवल था, और वहीं पे डिस्कस करें डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए जो डेस्टिनी था मेरा 55,722 का डेस्टिनी था। ठीक है, अब मैं डेस्टिनी को किस के बेसिस पर किस तरीके से यहाँ पर निकालता हूँ, फाइंड करता हूँ कि ये मार्केट यहाँ तक मोमेंटम है। देखो, डेस्टिनी का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा गोल क्या है, यहाँ तक जाना है। तो इसके बीच में आपको बहुत सारे क्या है कि बैरियर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेवल्स की अगर बात करें तो प्राइस को इस लेवल तक यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो क्या है कि अक्सर जो डेस्टिनी होता है, ठीक है, अक्सर प्राइस के जो बिल्कुल पास में रहता है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप समझो इस चीज को। अब प्राइस जब भी, ठीक है, प्राइस जब भी मोमेंटम करता है, देखो लिक्विडिटी के पीछे भागता है, और उसी को हम यहाँ पे डेस्टिनी के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो प्राइस किसी भी एक साइड जाना मतलब कि कुछ तो मतलब है वहां तक मोमेंटम करना, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें देखना होता है। ठीक है, हमें देखना होता है कि इसके पास में यहाँ तक मोमेंटम क्यों कर सकता है। ठीक है, तो क्यों कर सकता है, रीजन क्या था यहाँ तक और डाउन साइड का मोमेंटम करने का। देखो, अप साइड को मोमेंटम करने का इसको हमने इसलिए डेस्टिनी लिया क्योंकि प्राइस के बिल्कुल पास में ये सबसे पहला हाई था, और जहां से सबसे तगड़ी सेलिंग आती है उसको हम डेस्टिनी क्लियर करते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में, जहां से सबसे तगड़ा बाइंग आती है वो डाउन साइड का डेस्टिनी हो जाता है, अगर उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। और जहां पर सबसे तगड़ा सेलिंग आता है और प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे लिए अप साइड के लिए यहाँ पे डेस्टिनी हो जाता है। ठीक है, एक सिंपल उदाहरण जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। ठीक है, मतलब ये सिंपल है जिससे कि आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्राइस इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो इससे पहले सबसे तगड़ी सेलिंग कहाँ पे आई, यहाँ पे आई। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डेस्टिनी हो गया। और इसको डेस्टिनी को कंसिडर करने का रीजन ये भी था कि यहाँ पर एक और भी हाई था। ठीक है, तो अक्सर जब भी कहीं पर डबल, ठीक है, इक्वल हाई या इक्वल लो रहता है तो वो लेवल देखो बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, और मेरा कंसेप्ट ये भी था कि मार्केट इस लेवल को तो टेस्ट करने जरूर जाएगा, अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, अगर टेस्टिंग कर लिया, तो फिर तो ये मोमेंटम बहुत ही तगड़ा करेगा और इस डेस्टिनी को पक्का ये यहाँ पे टेस्ट जरूर से करेगा। ठीक है, और एग्जैक्ट इसने यहाँ पे टेस्ट किया। ठीक, और वहीं पे डिस्कस करें डाउन साइड में, तो डाउन साइड में मैंने इस डेस्टिनी को क्यों यहाँ पे कंसिडर किया और कैसे किया। देखो, इसको कंसिडर करने का रीजन ये था कि यहीं से एक तगड़ा हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला हुआ था। अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता, अगर डायरेक्ट ब्रेक होता तो कम चांसेस था यहाँ से और भी गिरावट का। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेक का, और अगर देखा जाए तो इसके बीच में कोई भी यहाँ पे लेवल नहीं था। अगर ये रुक कर अगर इसको ब्रेक करता तो फिर ये और भी नीचे तक, मतलब कि इस डेस्टिनी तक आ जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में एक भी लेवल है, कोई भी लेवल नहीं है। तो जहां पर कुछ भी लेवल नहीं रहता तो मार्केट को मोमेंटम करना बहुत ही आसानी रहता है, तो और ये तगड़ा मोमेंटम यहाँ पर करता है। ठीक है, रैली करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन साइड को इस तरीके से यहाँ पे डेस्टिनी किया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं देखता हूँ कि जो कैंडल की बॉडी है जो वीक है वो कहना क्या चाह रही है, मतलब किस तरीके से यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो आप कि सेलिंग प्रेशर हमें बहुत ही तगड़ा यहाँ पे देखने को मिला था। पहले मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और आप जाकर हमारे नेक्स्ट वीक की वीडियो देखोगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या वहां पे कहा हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो मोमेंटम था वो अपसाइड की रैली यहाँ पे बनी हुई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपसाइड की रैली बनी हुई थी। तो ये जो यहाँ पर सेलिंग हमें देखने, यहाँ पे सेलिंग, मार्केट साइडवेज, फिर सेलिंग, तो सभी का माइंडसेट ये हो गया कि मार्केट अब यहाँ से और भी गिरेगा और भी नीचे तक यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सबका माइंडसेट यहाँ पे क्लियर होगा। और यहाँ पर देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पर हमें 5 बैक टू बैक रेड कैंडल देखने को मिला, और आज के दिन अगर डिस्कस करें तो एक भी रेड कैंडल नहीं देखने को मिला। और यहाँ पर हमें क्या है कि 6 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबका माइंडसेट क्या होगा, सेलिंग है। बट उनको ये नहीं पता कि मार्केट इतने दिनों से एक अच्छा खासा अपसाइड रैली कर रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा सेलिंग या साइडवेज तरीके से परफॉर्म यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। मैंने आपको नेक्स्ट वीक वाली वीडियो में यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबका माइंडसेट क्या है कि यहाँ पे डाउन साइड का है, बट मेरा जो माइंडसेट है कि मार्केट अब यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, यहाँ पर मार्केट क्या है कि 3 दिन तक यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया। ठीक है, और इसके बाद एक तगड़ा हमें यहाँ पे शेयरिंग देखने को मिला।
बट ये जो सेलिंग आया, ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसको रिटेस्टिंग के बाद यहाँ पे सेलिंग आया, तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तब तक तो ठीक था। अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग किया 5 मिनट या 15 मिनट का जो कैंडल है, तब तो फिर समझो ये जो ट्रेंड है, ठीक है, ये जो डाउन ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड है, ये तो बिल्कुल फेल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अगर मार्केट को गिरना होता तो इसको इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये इसको ब्रेक करता तो फिर तो ये यहाँ तक सेलिंग, और फिर इसको ब्रेक करता तो फिर ये डेस्टिनी इस तरीके से डेस्टिनी हमारा क्या है कि नए नए लेवल से यहाँ पे निकलते, ठीक है, फिर मार्केट और यहाँ पे गिरता। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि लोगों का माइंडसेट क्या है। तो माइंडसेट समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड था, सेकेंडरी ट्रेंड, वो अप ट्रेंड यहाँ पे था। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक चाल था यहाँ पे साइड, ये आपको समझना होगा। अगर आप चार्ट पर टाइम स्पेंड करोगे तभी आपको ये सब चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जो कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज तरीके से फंसा हुआ था, तो मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल का यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पर देखो, इसने इस लेवल का सपोर्ट लिया और यहीं से तगड़ा मोमेंटम आया। अगर ये इसको ब्रेक करता, ठीक है, और इसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता, तो फिर तो मैं कंफर्म हो जाता और मैं डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान करता और यहाँ तक का मेरा टारगेट रहता। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चार्ट को रीड करता हूँ, कैसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, लोगों का माइंडसेट चेक करता हूँ कि लोगों का माइंडसेट क्या है, और कैंडल किस साइड किस तरह का फॉर्मेशन हमें क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है। ठीक, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे देखता हूँ, समझता हूँ। ठीक, तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जिनसे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किस तरीके से हमें यहाँ पे चार्ट ट्रेडिंग करना चाहिए और बाकी जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो सो ट्रेडर्स, आप लोग अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि इस तरह के वीडियो को आप बिल्कुल भी यहाँ पे मिस ना कर पाओ।